वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के प्रिपरेशन के बारे में, जिसका एग्ज़ाम जो है अभी बाकी है होना। यानी कि एग्ज़ाम जो है थोड़ा डिले चल रहा है, एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं हुआ है, तो एग्ज़ाम जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट होगा और आपको तैयारी करने के लिए थोड़ा और वक्त मिल गया, 1 हफ्ता 10 दिन बढ़ गया है। तो आज हम लोग रीजनिंग के प्रश्न को लेके आए हैं। इससे पहले रीजनिंग के जो है 10 से 12 वीडियोस जो है अपलोड हो चुके हैं। आप अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। 44 के बाद 40 हो गया है, 40 के बाद 34 और उसके बाद प्रश्नवाचक, फिर 16, फिर 4। यानी कि ये सीरीज के प्रश्न है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी स्क्वायर होता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि ये घट रहा है। 44 के बाद 40 हो गया यानी कि 4 घट गया। 40 के बाद 34 हो गया यानी 6 घट गया। तो 4 के बाद 6 घटा, 6 के बाद कितना घटेगा? 6 के बाद 8 घटेगा। तो 34 से 8 घटेगा तो कितना प्राप्त होगा? 26 प्राप्त होगा हमको। कितना प्राप्त होगा? 26। और 26 के बाद कितना घटेगा? 10 घटेगा तो 16 प्राप्त होगा। 16 से 12 घटेगा तो हमको मिलेगा 4। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 4 घटा फिर 6 घटा। तो आपको अपना अंदाज से अपने गेस करना है कि हमको कितना घटाना है। 8 घटा देंगे तो 26 प्राप्त होगा। तो ये खाली जगह में प्रश्नवाचक चिन्ह में 26 आएगा। ऑप्शन बी में 26 है, बिल्कुल राइट है। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ रहा होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है आपके पास 110, उसके बाद 99, फिर 86, फिर 54 और यहाँ पे है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो देखिए 110 के बाद ये भी घट रहा है। 110 से जो है 99 हो गया तो कितना घट गया? 11 घट गया, यानी -11 हो गया। फिर 99 से 86 हो गया तो -13 घट गया। फिर 13 और 11 के बाद 13 घटा, 13 के बाद कितना घटेगा? तो 15 घटेगा। 86 से जो है 15 घटा के देख लीजिए तो कितना आएगा? 71 आएगा। कितना आएगा? 15 अगर घटा देंगे तो 71 आएगा। और 71 से कितना घटाएंगे? 71 से अगर 17 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 54। और 54 से 19 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 35 मिल जाएगा। तो आपको प्रश्न का जो है जवाब मिल गया होगा 71। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। तो अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है 2, 3, 5, 6 और यहाँ पे है प्रश्नवाचक, फिर 9, फिर प्रश्नवाचक और 12। इसमें दो दो प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए 2 से 3 हुआ है तो यानी कि इसमें 1 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। 3 से 5 हुआ तो कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। यानी पहले 1 बढ़ा फिर 2 बढ़ा। फिर 5 से 6 हुआ तो फिर 1 बढ़ गया। फिर 1 के बाद देखिए पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, इसका मतलब फिर 2 बढ़ेगा। यानी 6 में आप अगर 2 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 8 मिलेगा। यानी पहला पहला जो प्रश्नवाचक है यहाँ आपको 8 प्राप्त होगा। फिर आप क्या जोड़ेंगे? क्या कहते हैं, 1 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे तो आपको 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 तो दिया हुआ है। फिर 9 में कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11। आपको जो है दूसरा प्रश्नवाचक में कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। देखिए पहले 1 जोड़िए, फिर 2 जोड़िए, फिर 1 जोड़िए, फिर 2 जोड़िए, फिर 1 जोड़िए, फिर 2 जोड़िए, तो आपका सीरीज जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक ऑप्शन आपका 8 वाला और एक 11 वाला। 8 और 11 देखिए ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ 3 का सी राइट है। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आज का देख सकते हैं आप। 98 के बाद 72 हो गया, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर 32, फिर 18, फिर 8 हो गया। देखिए इसमें भी जो है घट ही रहा है, घटते क्रम में ही इसको भी दिखाया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप अपने से सोच के आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। देखिए 98 से 72 हुआ है तो -26 किया गया है। कितना किया गया है? -26 घटाया गया यहाँ पे। और 72 देखिए पहले 98 से 72 26 घटाया गया और उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ 32 और 18 है ना। 32 और 18 देखिए 32 से अगर 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 32 से 18 हुआ तो कितना घटाना पड़ा? 32 से हमको, 32 से हम कितना घटाए? हम 14 घटाए। कितना घटाए? 14 घटाए। और 18 से 8 कैसे हुआ? कैसे कितना घटाए 18 से? तो 10 घटाए। देखिए इसका मतलब है कि 14 के बाद 10 कितना का अंतर हो रहा है यहाँ पे? 4 4 का। तो पहला वाला में अगर हम 26 घटाए हैं तो दूसरा 72 में कितना घटाएंगे? 22 घटाएंगे। जाहिर सी बात है 22 घटाएंगे। 26 से 22 घटाएंगे, हाँ। और 32 से क्या कहते हैं कि उसके बाद ये जो आपको यहाँ मिलेगा 72 से जो 22 घटेगा, 72 से 22 घटेगा तो आपको कितना प्राप्त होगा? 50 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 50 प्राप्त होगा। देखिए ऑप्शन सी में 50 है, 50 मिल गया। लेकिन 50 से आप अगर 18 घटाइएगा तो कितना मिलेगा? 22 के बाद क्या आता है? 18। 4 4 का अगर डिफरेंट लेना है 26 22 18 14 10।
तो अगर आप 50 से 18 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 32, 32 से आप 14 घटा देंगे तो 18 मिलेगा, 18 से 10 घटा देंगे तो 8 मिलेगा, यानी 4 का डिफरेंस में आपको घटाते जाना है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 4, 12, 36, 108 प्रश्नवाचक फिर 972। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, गुना हुआ है। देखिए 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 तिया कितना होता है बताइए। 108 तिया होता है 324, 108 तिया कितना होता है 324, और 324 तिया होता है 972। देखिए तो 108 तिया कितना हो जाएगा 324, आपके पास 324 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अल्फ़ाबेट वाला प्रश्न आ गया। देखिए DEF HIJ उसके बाद MNO, बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए DEF लगातार है, HIJ लगातार है, MNO लगातार है। तो यहाँ पे जो है आपको प्रश्नवाचक में क्या होगा इसका आंसर। DEF उसके बाद HIJ MNO, ये तीनों लगातार अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। तो आपके पास जो है यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ ऑप्शन जो है आपका जो है STU आंसर हो जाएगा, लेकिन OPQ भी आंसर है, ये भी लगातार है, XYZ ये भी लगातार है। इसका जो है तीनों आंसर होगा, लेकिन इस तरह का ऑप्शन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। ऑप्शन थोड़ा सा भिन्न होगा, अलग प्रकार का होगा, क्योंकि ये यहाँ पे तीनों लगातार पूछा गया है, इसलिए ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा, लगातार वाला ऑप्शन बी भी है, OPQ ये भी है, और XYZ ये भी लगातार है, इसलिए इसका आंसर तीनों हो जाएगा यहाँ पे। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, WVPOIH उसके बाद BA फिर प्रश्नवाचक, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ से WV इसका मतलब है कि एक W के बाद V यानी कि एक घटा दिया, एक बैक चलता है। PO पहले आता है, P बाद में आता है, यानी कि पहले यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है, यानी कि इस अल्फ़ाबेट को उल्टा कर दिया। V पहले आता है, W बाद में आता है, O पहले आता है, P बाद में आता है, H के बाद I आता है, A के बाद B आता है। तो आपको ऑप्शन देख करके यहाँ बताना है। ST ये तो लगातार हो गया, ST उसके बाद RS ये भी लगातार हो गया, UV ये भी लगातार हो गया, UT नहीं होता है, ST T के बाद U होता है, इसलिए यही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि उल्टा लिखा गया है, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, तो UT ये उल्टा है, इसलिए उसी क्रम में हो रहा है। जैसे A भी होता है, लेकिन BA लिखा गया है, तो UT होता है T के बाद U, लेकिन यहाँ U के बाद T लिखा है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, BCFGJK प्रश्नवाचक में क्या होगा बताइए। 8 नंबर का BC, उसके बाद C के बाद F ले लिया है, F के बाद G आ गया है। देखिए यहाँ पे क्या किया है कि B जो है, B के बाद आपका जो है एक अल्फ़ाबेट आगे बढ़ा है, तो आपको C मिल गया, ठीक है। लेकिन C के बाद D आता है, D के बाद E आता है, नहीं, तो यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट लिया है, तब जाके F पे पहुँचा है। फिर F पे एक अल्फ़ाबेट को लिया है, F के बाद क्या आता है G, तो फिर G मिल गया आपको, ठीक है। और G के बाद फिर आपको कितना अल्फ़ाबेट लिया गया है, 3 अल्फ़ाबेट लिया गया है। 3 अल्फ़ाबेट लिया तो GHIJ J पे पहुँच गया है। फिर J के बाद आपका J के बाद कितना अल्फ़ाबेट लिया है, एक अल्फ़ाबेट लिया है, तो K पे पहुँच गया। और K के बाद कितना अल्फ़ाबेट लेगा, 3, यानी 1 3 1 3 1 3 का सीरीज चल रहा है। K के बाद 3 अल्फ़ाबेट लेगा, तो KIJK, K के बाद LM, उसके बाद क्या आएगा, N आएगा, तो N आपका ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, यानी कि 3 अल्फ़ाबेट बढ़ रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर देखिए यहाँ पे 2 3 6 15 और 42 फिर प्रश्नवाचक। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले इसमें जो है 2 से 3 हुआ है, तो कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, ठीक है। फिर 3 से 6 हुआ है, तो कितना बड़ा है, 3 हुआ, 3 बढ़ाया गया है। 6 से 15 हुआ तो कितना बढ़ाया, 9 बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया, 9। और फिर 15 से 42 हुआ तो कितना बढ़ाया गया, 27 बढ़ाया गया, 27 बढ़ाया गया। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक को 3 से गुना, एक पहले 1 लिए, फिर 3 लिए, फिर 3 का पड़ा पड़े, 1 को जो है 3 से गुना किए, फिर 3 को 3 से किए, फिर 9 को 3 से करेंगे, फिर 27 को 3 से करेंगे, यानी 1 को 3 से पहला में, 3 को 3 से तो 9 हुआ, फिर 27 को 3 से किए करेंगे तो कितना होगा, 81 होगा। यानी कि इस ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा, 81। ऑप्शन डी जो है यहाँ 81 दिया हुआ है, ऑप्शन डी में
81 बिल्कुल राइट आंसर है इसका, 9 का डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, BDF CFI DHL। BDF, बी के बाद क्या आता है सी के बाद आता है डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, यानी एक एक छोड़ के लिया गया है यहाँ पे पहला वाला में। 10 नंबर को देखिए अच्छा से, तो आप इस प्रश्न को देख सकते हैं, इसका पूरा हल को तब समझ में आएगा आपको। देखिए पहला जो दिया हुआ है आपको BDF, देखिए यहाँ बी है और DF है, BDF, उसके बाद आपका CFI है, ठीक है। यहाँ पे 1 बढ़ाया गया, यहाँ 2 बढ़ाया गया, यहाँ 3 बढ़ाया गया, CFI, ठीक है। फिर आपका जो है CF के बाद DHL है, DHL, ठीक है। तो फिर यहाँ 1 बढ़ाया गया, फिर यहाँ 2 बढ़ाया गया और यहाँ 3 बढ़ाया गया, ठीक है। तो डी के बाद आपका अगर 1 बढ़ा देंगे तो डी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 बढ़ा देंगे तो HI के बाद क्या आता है, जे आता है, जे हो जाएगा। और यहाँ पे 3 बढ़ा देंगे एल के बाद, तो एल के बाद LMN क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। 3 अगर बढ़ा देंगे तो ओ आ जाएगा। देखिए पहले 1 बढ़ाया, यहाँ पे ऊपर में सारा में 1 बढ़ाया, नीचे में सब में 2 बढ़ाया, यहाँ 3 बढ़ाया गया है। सीरीज उसी प्रकार का है। तो EJO, देखिए EJO किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, 10 का बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर। 5 के बाद 9 है, 9 के बाद 17, 29, 45, फिर खाली जगह। बताइए इस खाली जगह में क्या होगा 11 नंबर का। देखिए 5 से 9 बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। 9 से 17 बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, 8 बढ़ा है। और 17 से 29 बढ़ गया तो कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया। 29 से 45 बढ़ गया तो कितना बढ़ गया, 16 बढ़ गया। तो 45 से कितना बढ़ेगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 4 5 6 20 बढ़ा देना है। तो 45 और 20 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, खाली जगह में 65। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। देखिए FGI GHJHIK खाली जगह। देखिए FG शुरू का 2 लेटर है, FG दिया हुआ है, फिर GH दिया हुआ है, फिर HI है, FGGHHI, तो फिर क्या होगा, IJ, क्या होगा IJ। जैसे लगातार यहाँ FG लिया गया है, GH लिया गया है, HI लिया गया, IJ हो जाएगा। देखिए उसके बाद यहाँ है I, यहाँ है J, IJ, फिर यहाँ है K, तो यहाँ क्या होगा IJL। तो IJL देखिए किस ऑप्शन में है, IJL। आपका ऑप्शन जो है IJL ऑप्शन बी में है, राइट होगा ऑप्शन बी। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का, फिर सीरीज का ही प्रश्न है। 19, 23, 26, 30, 33, बताइए प्रश्नवाचक में क्या होगा। 13 नंबर प्रश्न। 19 के बाद 23, देखिए 19 के बाद 23 है तो कितना बढ़ गया, 19 के बाद 23 है तो 19 4 23, 23 के बाद 26 आ गया तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। फिर 26 के बाद 30 हुआ तो 4 बढ़ गया। फिर 30 के बाद 33 हुआ तो 3 बढ़ गया, ठीक है। देखिए 4 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर क्या बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा। तो 33 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 33 में 4 देंगे 37 जो मिलेगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है प्रश्न जो है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 240 120 और 60 15, बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये जो है बहुत इजी प्रश्न है, आप देख सकते हैं इसको। 240 जो है वो 120 बन गया है, क्या हुआ है, इसका आधा हो गया है, यानी कि 2 से भाग लग गया है। 240 का आधा 1/2 क्या हो गया, 120। 120 का 1/2 क्या हो गया, 60। 120 का आधा क्या होता है, 60। और 60 का आधा कितना होगा, 60 का आधा हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30, क्योंकि 30 का आधा फिर यहाँ दिया हुआ है 15, तो जाहिर सी बात है कि 30 आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए ये प्रश्न भी जो है काफ़ी इजी प्रश्न है। 1 के बाद 3 है तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया। 3 के बाद 7 है तो 4 बढ़ गया। 7 के बाद 13 है तो 6 बढ़ गया। और 13 के बाद 21 है तो 8 बढ़ गया। 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 6, यानी सम संख्या बढ़ रहा है। तो 21 के बाद कितना बढ़ेगा, 21 में 10 जोड़ दीजिए, 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है यहाँ पे। बहुत ही इजी प्रश्न था ये। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप अगर पहले प्रश्न को नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं।
और अपने रीजनिंग को मजबूत कर सकते हैं। आप जो है कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट करें, कमेंट में उसका जवाब दिया जाएगा। इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।